अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमने ये देखना था कि कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी क्या होता है। अ फंक्शन इज सेड टू कनकेव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइज एंटायरली बिलो द टेंजेंट लाइन। ठीक है, कि टेंजेंट लाइन से नीचे की तरफ अगर एक सर्कल बो हुआ हुआ है, टर्न हुआ हुआ है, तो मैथमेटिकली if the derivative of the second function is less than zero is known as concavity. concave मतलब कि जब एक सर्कल, ठीक है, उसका जो इनवर्ड अंदर वाला साइड है वो अगर एक्स एक्सिस की तरफ हुआ हुआ है, उसको हम कहते हैं कनकेव शेप है। हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये पूरा सर्कल इस तरह से होता है। या आप कह सकते हो एक कर्व है। जब कर्व ये वाला इनवर्ट साइड होता है ना, ये हमारे पास कनकेव साइड होता है, और कन्वेक्स साइड ये वाला बाहर वाला साइड, इसको हम कन्वेक्स साइड बोलते हैं। ठीक है, कनकेव कहता है जब ये एक्सिस की तरफ टर्न हुआ हुआ होता है, ये इनवर्ड, ये जो उसका जो कर्व है वो इनवर्ड होगा, इसको हम कहेंगे कनकेव है। ठीक है, अगर हम कन्वेक्स देखेंगे तो कन्वेक्स इस तरह से होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओरिजिन की तरफ ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ जो कर्व के आउटर साइड आ रहा है उसको हम कन्वेक्स साइड बोलते हैं। मिरर वाला जिस तरह से आप लोगों ने स्टडी किया था कि ये वाला जो अंदर वाला साइड है इस तरह से, इसको हम कनकेव साइड बोलते हैं। इसी लाइन का अगर बाहर वाला साइड देखा जाए, इस पॉइंट को कन्वेक्स बोलते हैं। तो कनकेविटी का मतलब है कि अगर कनकेव होगा ओरिजिन की तरफ, उसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। कनकेव तब होगा जब हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसका आंसर लेस देन ज़ीरो आएगा, तो उसकी जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आंसर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो उसका कनकेव शेप बनेगी, उसको हम कनकेविटी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा में हमने क्या देखना होता है? रिलेटिव एक्सट्रीमा में हम सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होता है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके हमारे पास कोई क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, फिर हमने उसी फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। वहाँ पे हमारे पास आंसर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल आता है। ठीक है, जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू वाई डबल प्राइम है, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ हमने, अगर हमारे पास जीरो से ग्रेटर आता है आंसर, हम कहेंगे इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। इसी तरह से अगर हमारे पास आंसर लेस देन ज़ीरो आता है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है फंक्शन की। ठीक है, अब इस तरह से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन पे हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया। एफ, ये प्राइम का जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। 6x² बन गया माइनस 60x प्लस 126 इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारी कंडीशन यही है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं उसको इक्वल्स टू ज़ीरो करना है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। अब इस इक्वेशन में हमने x² को हमने जो इसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है इसको ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, या आप कह सकते हो 6 को डिवाइड कर सकते हो। इस किसी भी पूरी इक्वेशन में इसके साथ 6 को डिवाइड कर दो, या आप 6 को कॉमन ले लो। तो जब कॉमन ले लिया यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, 6 यहाँ पे चला गया, ख़त्म हो गया। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x² माइनस 10x प्लस 21। इस इक्वेशन का हमने मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे आप वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की गई है, x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। इस पे हमने अभी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली, या फिर आप कह सकते हो जिनको सोल्यूशन सेट्स आप कहते हो, अब इसके सोल्यूशन सेट्स हमने निकाले। क्रिटिकल वैल्यू इसको सॉल्व करके x माइनस 3 x माइनस 7 आई। क्रिटिकल वैल्यू x की, एक x की वैल्यू हमारे पास 3 आई, दूसरे x की वैल्यू हमारे पास 7 आई। ये हमें इनको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जिस तरह आप लोग इसको सोल्यूशन सेट्स कहते हो। ठीक है, अब क्या करना है, हमने वन बाय वन एक बार इस 3 को उसी फंक्शन में जो मैंने इनको अब रखना है। अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था एफ प्राइम वाला, ठीक है, इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कंडीशन हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि पहले हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा में देखा था, पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करनी है और इक्वल्स टू ज़ीरो करना है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और उसके बाद हमने देखना है लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो, रिलेटिव फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन कहाँ पे आ रहा है और मिनिमम फंक्शन कहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसी फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट जो फंक्शन है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 12x माइनस 60 बनेगा। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, ये
लेस देन और ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू निकली थी, एक x इज इक्वल टू 3 था और x इज इक्वल टू 7 था। अब इन दो क्रिटिकल वैल्यूज़ को वन बाय वन हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अप्लाई करना है, पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेट सपोज x की वैल्यू 7 पुट कर दी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। 12x माइनस 60 है, x की जगह हमने 7 पुट कर दिया यहाँ वाला, तो हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 24 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। हमने कहा 0 से ग्रेटर होगा, हम उसको कहेंगे रिलेटिव मिनिमम, या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम ये 24 ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे आ सकती है। उसके अलावा हमने जो दूसरी क्रिटिकल वैल्यू हम उसको भी पुट करके चेक कर लेते हैं कि इस पे हमारा आंसर क्या आएगा। सेकंड और डेरिवेटिव ये हमारे पास 12x माइनस 60, इसी पे सेकंड हमने दूसरी क्रिटिकल वैल्यू पुट की और आंसर हमारे पास -24 आया। अब -24 विच इज़ लेस देन 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमम है या नहीं है। -24 अगर हम मैक्सिमम कह रहे हैं, क्या वाकई किस वैल्यू को पुट करके हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू है? 3 को, क्रिटिकल वैल्यू अगर 3 पुट करें हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब इस 3 को अपने जो मेन हमारा क्वेश्चन है उसमें अगर हम पुट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो फंक्शन हमारे पास था 2x³ माइनस 30x² प्लस 126 प्लस 59। इसमें अब हमने पुट किया x की वैल्यू 3, जहाँ पे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम कह रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसमें हमने 3 को पुट किया इस इक्वेशन में और हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो आंसर है 221। हम कह सकते हैं 221 वो वैल्यू है जिस पे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो सकती है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू हमने कहा कि जब हमने 7 पुट किया, क्रिटिकल वैल्यू 7 पुट की, हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन 0 आंसर आया, विच इज़ रिलेटिव मिनिमम। इसमें हम कह सकते हैं कि अब हम इसी क्वेश्चन में 7 को पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिनिमम होगा। वो कह सकते हैं, हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं कि वो आंसर जो है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 157 और 159 आंसर आया था। तो वो जो आंसर था वो ये प्रेजेंट कर रहा था कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। 7 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिस तरह से ये 3 के साथ किया उस तरह सॉल्व करेंगे, तो आंसर 157 159 इस तरह से कोई आंसर आता है, उसको भी आप लोगों ने साथ इसके ज़रूर करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमने देखा, x³ माइनस 18x² प्लस 96x माइनस 80। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसके भी हमने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर हमने उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के बाद वन बाय वन हमने अपने मेन फंक्शन में पुट की, वहाँ से हमने देखा कि रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा, मिनिमम मैक्सिमम में हम देखा, यहाँ पे कह रहे हैं रिलेटिव मैक्सिमम -12 पे बन रही है। -12 का मतलब हमने क्या वैल्यू पुट की थी, हमने 4 पुट किया, मतलब अब क्वेश्चन में अगर 4 पुट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी वही डिटेल्स है जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो एवरेज फंक्शन, या आप कह सकते हो टोटल प्रोडक्ट था, मार्जिनल प्रोडक्ट था और एवरेज प्रोडक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कॉस्ट है। हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, टोटल हमारा आउटपुट होता है, कितना आउटपुट जनरेट किया। टोटल यहाँ पे कॉस्ट की बात है, लेकिन हमारा टॉपिक प्रोडक्ट का है, मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TP इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट रिप्रेजेंट कर अपने प्रोडक्ट कर देना है। AC क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, आपने यहाँ पे कर देना है एवरेज प्रोडक्ट, विच इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय Q। MC आपका है MP, मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पे MC, मतलब सेम, सिर्फ इस कॉस्ट का डिफरेंस है, यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। हम प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे कॉस्ट की बात हुई हुई है, बाकी जहाँ पे C है कॉस्ट की बात है, यहाँ पे आप P लिख दो, प्रोडक्ट की बात लिख दो। फॉर्मूलाज ही सारे आपको बताए गए हैं। टोटल कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, सिंपली आप टोटल आउटपुट जो आपका होता है, एवरेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है उसको Q से या पर यूनिट से डिवाइड कर दो, हमारा एवरेज निकल आएगा। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पहले आप टोटल कॉस्ट या टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, उसका जो टोटल कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लोगे, उस आंसर का डेरिवेटिव हम या उसी का फिर से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू 90k² माइनस K3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी सबसे आपको पहले बताया गया है कि टोटल कॉस्ट
इस भी हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जब इस पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 180k माइनस 3k² इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम वही रिलेटिव एक्सट्रीमम वाला क्वेश्चन करें तो इस वजह से हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमेशा 0 के इक्वल ऐड करना है। सेकंड ऑर्डर को हमने मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने इक्वल्स टू 0 किया। अब हमारे पास ये हमारे पास द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हमने कॉमन ले लिया 3 को या 3k, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। 3 के अंदर आ जाएगा 60 माइनस के इज इक्वल टू 0। 3 के उधर जाएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 60 माइनस के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप k की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, तो k इज इक्वल्स टू 60 आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपकी जो k की वैल्यू है, ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, पहले दो आ रही थी, अब यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल वैल्यू एक ही है। अब क्या करोगे, इस क्रिटिकल वैल्यू का ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया इसी का आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास आती थी उसको हम सेकंड ऑर्डर में पुट करते थे, फर्स्ट ऑर्डर में पुट नहीं करते थे। इसलिए अब जो फर्स्ट ऑर्डर ये जो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया इसका सेकंड लेंगे, 180 माइनस 6 के आ जाएगा आपके पास। इसमें 180 माइनस 6 के इसमें अब आप अपने जो क्रिटिकल वैल्यू उसको पुट करके देखोगे आपके पास मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको पुट किया, 180 माइनस 6 के अप्लाई किया, 6k की वैल्यू 60 लिखी और आंसर देखा हमने तो हमारे पास माइनस 180 विच इज़ लेस देन 0। हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे, ये 60 पे हमारी जो आंसर है वो मैक्सिमम, हमारा फंक्शन की जो वैल्यू वो मैक्सिमम यहाँ पे आएगी। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है। अब हमने इसी 60 को पुट कर देना अपने मेन क्वेश्चन में, देखने चाहते हैं कि हमारी टोटल आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारी जनरेट हो रही है। हमने सॉल्व किया, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं टोटल कितनी प्रोडक्शन की गई है किसी फर्म ने किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ये आंसर है हमारे पास, इतनी प्रोडक्शन की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कहता है कि आपने एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करना है। एवरेज प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिखा था एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप यहाँ पे लिखो एवरेज कॉस्ट की जगह एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास ये था 90k² माइनस k³। इसको डिवाइड करना है क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, जो k की वैल्यू वो हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय q, या जितना आप आउटपुट दे रहे हो, जितना आप इनपुट्स दे रहे हो, वो हमारे पास यहाँ पे होगा k 90k माइनस k²। ये हमारे पास आंसर इनडायरेक्ट लिख दिया। आपने क्या करना है कि आपने 90k² माइनस k³ इसको डिवाइड कर देना है k के साथ। 90k² को जब k से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 90k, माइनस k³ को जब k से डिवाइड करोगे आंसर आपके पास आएगा k²। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बता दिया गया है 90k माइनस k² आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी का इस एवरेज, ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ गया, इसका हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एवरेज पे भी चेक करनी है। तो इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 90 माइनस 2k हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जब हमने अप्लाई किया 90 माइनस 2k, इसको इक्वल्स टू कर देना है 0k। इसको जब 0 के इक्वल कर देंगे यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये उधर चला जाएगा, 90 इज इक्वल्स टू 2k हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। हम कह सकते हैं k की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 45 आई है। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की क्रिटिकल वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, इसी पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है और उस पर हमने देखना है मैक्सिमम है कि मिनिमम जनरेट, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ पे या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ पे आ रही है। अब इस पे जो एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट प्राइम था, ये हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब इसी पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे इसका मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे इसका डबल प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकंड प्राइम आप कैलकुलेट करोगे 90 हम इसमें ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ -2 आ जाएगा आंसर। तो -2 विच इज़ लेस देन 0, हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास 45 थी उसको हम इसी वाली फंक्शन में, अब हम एवरेज प्रोडक्ट करें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग पार्ट है उसका, उस फर्स्ट मेन क्वेश्चन में पुट नहीं करना। ये वाला हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, इसमें हमने पुट करना है। तो हमने 45 को यहाँ पुट कर देंगे, 90 मल्टीप्लाई बाई 45 माइनस k² मीन्स 45 का स्क्वायर। आंसर आया हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का, मीन्स एवरेज अगर 5 दिनों की प्रोडक्शन की बात हो रही है, टोटल प्रोडक्शन लेट सपोज ये 1 वीक की है, तो एक दिन की एवरेज इतनी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k। वहाँ पे q था, आपको फॉर्मूले में बताया गया था q था। आपके पास जो भी वेरिएबल होगा आपने उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेना है।
अब आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया गया है, ठीक है। तो पहले टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेंगे 90k² माइनस के क्यूब, जो कि क्वेश्चन में था। इसका जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 180k माइनस 3k², ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, मतलब ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाली टर्म अप्लाई हुई। अब हमने क्या करना है, मार्जिनल कैलकुलेट करना है। मार्जिनल कैलकुलेट करने के लिए इस टोटल प्रोडक्ट का फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। फिर से जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट से इसका फिर से डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 180k माइनस 3k², इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 6k। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे निकाला था ना, हमारा कंसर्न तो मार्जिनल प्रोडक्ट से है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ये है हमारे पास, इसको इक्वल्स टू हमने जीरो कर देना। ये फर्स्ट प्राइम है, इसको फर्स्ट प्राइम इज इक्वल्स टू जीरो कर दें। के की वैल्यू यहाँ से निकालनी, पहले यहाँ पे क्या करना है हमने कि अब माइनस 6 के उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 6k। के की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिवाइडेड बाई के, तो आंसर हमारे पास आएगा 30, ठीक है। अब 30 हमारे पास क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यू। अब हमने जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमने आप अप्लाई की थी, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सेकंड डेरिवेटिव जब इसी पे अप्लाई करेंगे m डबल प्राइम आ जाएगा, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ -6। वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली वो लेस देन जीरो है। अब आप देख सकते हो m डबल प्राइम आंसर -6 है, विच इज़ लेस देन जीरो, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि अगर 30 को पुट करें हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है, 180 माइनस 6k, हम मार्जिनल प्रोडक्ट को सॉल्व करें, मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड करें, इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया है। तो 30 को हमने 180 माइनस 6k की जगह पुट किया, k की जगह हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 0 आया। इसकी इंटरप्रिटेशन में आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे आप अपने इनपुट्स को डालते जाते हो, जैसे जैसे आप इनपुट्स देते जाते हो फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, या आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, आपका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। जितने ज़्यादा इनपुट्स कर रहे हो उतने ज़्यादा आउटपुट हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है, एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है, लेकिन अगर शॉर्ट रन की हम बात करें, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जितनी आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट पे टोटल प्रोडक्शन, वो हमारी ये है। जब भी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए तो हम उस टाइम पे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो पे हो जाती है। ये एक कंडीशन है, ठीक है। हम कहते हैं जब हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि एडिशनल चेंज कितना आ रहा है, आप अपने इनपुट्स को ज़्यादा कर रहे हैं और उन इनपुट्स को ज़्यादा करने से चेंज कितनी आ रही है अपनी प्रोडक्शन में। पहले आपने 2 लेबर्स लगाए और उन 2 लेबर्स से आपको 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे थे। अब आपने 3 लेबर लगाए, अब आपको लेट्स सपोज 11 आपको इनपुट्स आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आया, 6 यूनिट्स का, ठीक है। तो ये मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट 6 उसका आया। मतलब ये है कि आप जितने एडिशनल यूनिट्स लगा रहे हो, एडिशनल इनपुट्स दे रहे हो, आपकी प्रोडक्शन में चेंज कितना आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट केस है, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा होता है। जब टोटल प्रोडक्शन अपने पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे पहुँच जाए, मैक्सिमम प्रोडक्ट जनरेट कर लो, आप अपनी आउटपुट जनरेट कर लो, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह से टोटल प्रोडक्ट अगर फॉल करना शुरू हो जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। ये आप थोड़ा सा इसमें इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।